स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मदे गुरुभ्यो नमः। अस्मदे परम गुरुभ्यो नमः। अस्मदे सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीमाते चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरे निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दिनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वीधारिनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीये पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानिशराजहन्तः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदिवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रानवेणोरिधर्षुधया पूरन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदि रमणं प्राविशद्गीतिकीर्तिः। करारविन्दे निपदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटश्रीपत्नश्रीपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन के नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदासी। जन्म जन्म मोहे
नाथ है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय मैया लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय मैया शारदे, जय जय भारत देश, जय जय मैया शारदे, जय जय भारत देश। बोलिए भक्ति वत्सल्य भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिन्त्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वर्णालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्लेशापहारक, परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा, श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उनकी लाघनीय शक्ति, प्राण प्रिया, जगत वंदिनी, वृषभानु नंदिनी, भाषती जगदीश्वरी, बरसाने वाली श्री किशोरी जी के युगल चरण कमलों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम तथा गुरु जी के चरण कमलों पर मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त कथा अनुरागी, भक्तिमय मातृ शक्ति भगनी बांधुओं, समस्त भूतादि को सिया राम मैं सब जग जानी, करे हूँ प्रणाम जोरी जुग पाही। मैंने पिछले वक्तव्य में नारद जी ने भक्ति महारानी को किस प्रकार मुक्ति दिलाया, उनकी दुख का निवृत्ति किया, यह मैंने बताया था। अब नारद जी से सनकादिक ऋषि कहती हैं, नारद जी अब मैं आपको एक इसी विषय में एक कहानी सुनाता हूँ, प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिससे आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अत्र ते कीर्तयश्याम इतिहासं पुरातनं, यच्च श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी धार्मिक कार्यों को करने वाला, वेद शास्त्रों को पहचानने वाला और ऋषि मुनियों का अनादर न करने वाला एक मर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था और इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। जैसे वह ब्राह्मण तो इतने सुशील थे, जितने ही ज्यादा दया भाव वाले थे, उनकी जो पत्नी थी उनके अनुरूप थी। वह तो जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर ले, ना करवा दे, तब तक उसका खाना हजम नहीं होता था। इसी तरह पंडित जी के पास धन तो अधिक था, बहुत सारा धन था, परंतु एक ही चीज की कमी थी, एक ही चीज का दुख था और वह था संतान न होना। संतानहीनता था उनके अंदर। तब इस प्रकार नारद जी को शनकादि ऋषि बताते हैं। अब एक बार नारद जी को बताते हैं कि आत्मदेव ब्राह्मण ने तो अपना आधा धन तक लुटा दिया था कि मुझे सभी ब्राह्मणों को दान किया था कि मुझे संतान की प्राप्ति होगी, परंतु अभी तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब आत्मदेव ब्राह्मण पूछते हैं, मेरे जीने का क्या ही फायदा है, मुझे तो मर जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मेरा वारिस तो कोई होगा ही नहीं। और वे अपना शरीर त्यागने के लिए वन में चले गए। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वह रुदन कर रहे थे कि वहीं से एक महात्मा जी गुजरे। महात्मा जी ने रोना सुना तो सोचे मन ही मन में
भगवान ना मिले होंगे, वन में क्या करने आएगा, भगवान ना मिले होंगे इसलिए रो रहा है। तब महात्मा जी ने कहा जाकर के, ब्राह्मण तुम क्यों रो रहे हो? तब आत्मदेव ने बताया, इंद्रवीणीरिषे दुखं पूर्वपापेन संचितं मदीया पूर्वजा सोऽयं कवोष्णमुपभुज्यते। हे ब्राह्मण जी ने कहा, आत्मदेव ने, हे ऋषि जी, मैं आपको अपने दुख का क्या ही कारण बतलाऊं। मेरे पास तो सभी चीज का सुख है, परंतु एक ही चीज नहीं है, वह है संतान। आप मुझे संतान दे दीजिए। बार बार आत्मदेव ब्राह्मण इसी प्रकार कहते हैं। तब सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण मैं कहना तो नहीं चाहता था पंडित जी, पर आपको भी बता देता हूँ कि आप इस जन्म को तो छोड़िए, अगले 7 जन्मों में भी आपको संतान सुख नहीं लिख रहा है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण और ज्यादा रुदन करने लगे और कहते हैं, सन्यासी जी, मुझे तो अभी इसी जन्म का दुख था, आपने और 7 जन्म बढ़ा दिया, मेरा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। और जोर से उन्हीं के चरणों में सिर पटक दिया और बोले, आत्मदेव कि आप मुझे संतान दीजिए, वरना मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी जी ने कहा, हट मत करो। तब उन्होंने कहा, हो गया, मैं जाता हूँ, अब तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसने चरणों को पकड़ लिया उन्होंने और कहा, मैं तो यदि प्यार भी त्यागूंगा अपना, तो आपके चरणों पर ही सिर पटक के त्यागूंगा। उससे आपको ब्राह्मण का पाप लगेगा कि मैं आपके सामने मेरी मृत्यु होगी, तो आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। तब अब तो सन्यासी जी स्वयं डर गए। तब उन्होंने अपनी पोटली से एक फल दिया और कहा, ब्राह्मण तुम इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगा। सन्यासी जी को तो पता था, आत्मदेव को भी पता था कि अब तो 7 जन्मों तक मुझे संतान नहीं है, फिर भी जिद करने पर सन्यासी जी ने दे दिया फल। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर लौट आए और बोले कि सुनती हो, यह फल खा लो, हमें संतान प्राप्त होगा। और वे अपने जो अलग का और जो कार्य थे वो करने चली गए। उनके जाने के बाद धुंधली सोचती है, ये पता नहीं कहाँ से फल लेके आ गए हैं, बोलते हैं संतान सुख प्राप्त होगा। धुंधली तभी अपनी सखियों से कहती है, सुनती हो सखी, मेरे पतिदेव कहाँ से एक फल ले आए हैं, कहते हैं सन्यासी जी ने दिया है, इसको खा लो, तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। कुछ जो धुंधली की तरह ही थे, उन्होंने कहा, अरे ये सन्यासी वन्यासी कुछ नहीं होते, उनका दिया फल मत खाना। और कुछ जो समझदार थी, उन्होंने कहा, अरे तुम ले खा लो, कहीं तुम्हें संतान सच्ची में प्राप्त हो जाए। फिर एक दिन धुंधली की बहन आती है, धुंधली ने उसे भी बताया। तब उसने कहा, बहन मेरे पास तो अभी बहुत संतानें हैं और एक मेरे गर्भ में अभी है, तो तुम उसे ले लेना और मेरे ससुराल वालों को कुछ धन दे देना। धुंधली ने कहा, ठीक है। पर उसने कहा, यदि मैंने ये फल नहीं खाया और मेरे पतिदेव ने देख लिया तो वो तो बोलेंगे कि तुमने फल नहीं खाया, वो जबरदस्ती मुझे खिला देंगे। धुंधली की बहन ने कहा, बहन चिंता मत करो, तुम इसे गाय को खिला दो। धुंधली ने उसी प्रकार किया, उस फल को गाय को खिला दिया। अब को बुद्धि तो थी ही, साथ में उनके कर्म भी थे। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे जब समय व्यतीत होने लगा, एक दिन धुंधली ने हल्ला मचा दिया कि मुझे संतान प्राप्त हो गया है, मुझे पुत्र रत्न प्राप्त हो गया है। यह सुनते ही तो आत्मदेव ब्राह्मण ने पूरे गांव में मिठाई बंटवा दी।
फिर जब उस बालक का नामकरण हुआ तो धुंधली खड़ी हो जाती है और धुंधली खड़ी होकर के कहती है, मैंने 9 महीने इसको अपने गर्भ में पाला हुआ है और नाम भी तो मैं ही रखूंगी। आतुदेव ब्राह्मण जानते थे धुंधली को, तब वो सोचते हैं, पतिना ततिकृतं शरीरं पुत्ररक्षण हेतवे पुत्रस्य धुंधकारिति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम्। अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कहा तुम ही नाम रखो। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम हो धुंधकारी। अब आप खुद देख लीजिए, नाम का भी सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। जिस प्रकार नाम होता है उसी प्रकार कर्म होता है। धुंधकारी का नाम धुंधकारी रख गया, नाम ही आप देख लीजिए, आगे कर्म तो क्या ही होंगे उसके। कुछ समय बाद गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया, एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे का जो कान था वह गौ के समान थे, पर जो पूरा शरीर था वह मनुष्यों के समान था। यह देखकर तो पूरे गांव वाले अचंभित हो गए और सोचने लगे, अरे आत्मदेव के तो भाग्य उदय हो गए हैं, उसे संतान भी प्राप्त हो गया। गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दे दिया, उसके तो भाग्य ही खुल गए हैं। आत्मदेव के बारे में इस प्रकार से बातें करने लगती हैं सभी। तब उस बालक का नाम भी नामकरण होता है। तो गौ से उत्पन्न होने के कारण और गाय के समान कान होने के कारण उसका नाम रखा जाता है गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगते हैं। गोकर्ण जी तो महान पंडित बन गए, परंतु जो धुंधकारी था, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी महान पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए, परंतु जो धुंधकारी था वह महाखल महाकुबुद्धि निकला। कुछ समय बाद आत्मदेव ब्राह्मण अब और ज्यादा दुखी होने लगे, क्योंकि धुंधकारी तो उनसे कहता धन दो, धीरे धीरे पूरा धन खत्म हो गया, धुंधकारी ने खत्म कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं ना, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। कि यदि संतान, यदि पुत्र कपूत हो, मूर्ख हो, उसके लिए क्या धन संचय करना, क्या धन बटोरना। वह क्षण भी, एक सेकंड भी नहीं लगेंगे उस धन को नष्ट करने में। और पुत्र जब सपूत हो, यानी गोकर्ण जी के जैसे महान हो, ज्ञानी हो, उसके लिए भी क्या धन संचय करना, क्या धन बटोरना। वह तो अपने ज्ञान के कारण खुद धन जमा कर लेगा, संचित कर लेगा। अब आप ही देख सकते हैं आत्मदेव को क्या गति है। संतान नहीं थी तब भी दुखी थे और संतान है तब भी दुखी है। तो आत्मदेव ब्राह्मण सोचते अब तो मैं मर जाऊंगा और अपने शरीर को त्याग दूंगा, वन की ओर जाने लगे। उनको गोकर्ण जी ने देख लिया। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि बेटा अब तो मैं अपने प्राण को त्यागने जा रहा हूँ, मुझे सुख ही नहीं है। तब आप उन्होंने बताया गोकर्ण जी ने, पिताजी इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब किसी न किसी कारण से दुखी ही है। दीने कहे धने बाने सुखी, धने बाने कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में दीन कहता है जो गरीब है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि
सुख राजा को भारी है, राजा कहते हैं महाराजा सुखी है, महाराजा कहते हैं इंद्र सुखी है, और इंद्र कहते हैं चतुरानन, चतुरान कहते हैं शिव ही सुखी है। पर इस संसार में तुलसी जी तो एक बात कहती है कि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए पिताजी आप जाकर वन में तपस्या करिए, भगवान का भजन करिए, क्योंकि भगवान का भजन करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आप पुत्र मोह त्याग दीजिए। इस प्रकार गोकर्ण जी ने बताया। तो आसुदेव ब्राह्मण तो चले जाते हैं तपस्या के लिए। गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा पर निकल जाते हैं, और एक दिन धुंधकारी डंडा उठाकर बोलता है अपनी माता से, बता धन कहाँ रखी है, वरना मैं तुझे इस लाठी से ही मारूंगा। बता धन कहाँ रखी है, तुझे वरना इसी लाठी से मारूंगा। तब धुंधली सोचती, अरे मैंने ये क्या कर दिया कि आज मेरा पुत्र ही मुझे मारने के लिए कह रहा है। और आधी रात को अंधेरे में वह कुएं में जाकर के अपना प्राण त्याग दी। अब अकेले धुंधकारी घर में हो गया। 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया, 5 स्त्रियों को ले आया, फिर रक्त चोरी डकैती सब करके लाने लगा, उन स्त्रियों की इच्छा को पूर्ण करने लगा। एक बार वह राजा के यहाँ से धन चोरी करके ले आता है। तब वो जो स्त्रियां थी वह सोचती हैं राजा कभी ना कभी तो इसे पकड़ ही लेंगे, साथ में हम भी फंस जाएंगे, क्यों ना इसे मारकर सारा धन लेकर के कहीं चले जाते हैं। इसी प्रकार किए आधी रात को जब धुंधकारी सोया हुआ था, उन स्त्रियों ने उसे खटिए पे ही बांध दिया और तकिए से उसका मुंह दबाने लगी। अब आप स्वयं देख लीजिए कि ऐसा पापी जिसका तकिया दबाने से भी उसको घुटन नहीं हो रही थी, नहीं मर रहा था, तब वो जलती हुई अंगार लाकर उसके मुंह में डाल देती है, जिसके कारण धुंधकारी तो तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो जाती है। वह वेश्याएं सारा धन लेकर चली जाती है। वही कुलटा महिला, वो स्त्रियां सारा धन लेकर चली जाती हैं। और जब गोकर्ण जी को पता चलता है, माता जी भी स्वर्ग सिधार गई, भाई भी स्वर्ग सिधार गया, दोनों का गया जिस तीर्थ में जाते हर तीर्थ में गया श्राद्ध करते। फिर एक बार उन्होंने सोचा मुझे एक बार अपने गांव जाना चाहिए। उन्होंने सबसे सुना कि हमारे गांव में किसी भूत प्रेत का साया है। उन्होंने सोचा मैं एक बार जाके देखूंगा। गए तो आधी रात हो गई। उन्होंने सोचा कि अभी किसी को जगाना सही नहीं है, अपने घर ही में जाकर सोती हैं। वे जाकर के सो जाती हैं। आधी रात को वह धुंधकारी पापी आत्मा बनकर के कहीं कभी भैंसे का मुंह ले लेता, तो कभी बकरी का, इतने कभी अग्नि, तो किसी भी चीज का रूप लेकर, हर वस्तु का रूप लेकर के गोकर्ण जी को डराने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? धुंधकारी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी उस प्रेतात्मा के मुंह से। तब वे समझ जाते हैं कि कोई महान पापी आत्मा है। अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उसके ऊपर जैसे ही छिड़कते हैं, वह बोल पड़ता है अहम भ्राता तदीयो अस्मि धुंधिकारितिनामतः स्वकीयेन विदोषेण ब्रह्म तत्त्वं नाशितं मया। कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, और मैं अपने पापों के कारण, अपने ब्रह्म तत्व को नष्ट करने के कारण इस प्रेत योनि में चला गया हूँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए हजारों गया श्राद्ध किए, परंतु तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त हुई? धुंधकारी कहता है भाई आप चाहे कितने भी गया श्राद्ध कर लो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा प्रेत आत्मा हूँ, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। उसने उन्होंने कहा, धुंधकारी ने कहा कि मुझे आप मुक्ति दिला दीजिए। गोकर्ण जी ने कहा अभी तो रात्रि हो गई है, मैं सुबह सभी से पूछूंगा। तो सुबह
उन्होंने सभी से पूछा तो उन्होंने कहा, अरे आप तो सूर्य देव से पूछो, उन्हीं को पता होगा। सूर्य देव से सूर्य देव की आराधना करते हैं और उनसे पूछते हैं हाथ जोड़ करके, हे प्रभु, मेरे भाई को मुक्ति कैसे मिलेगी। इस प्रकार जब बताते हैं, पूछते हैं, सूर्य देव कहते हैं, श्रीमद् भागवत कथा, तुम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करो, तुम्हारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार बताते हैं। तब गोकर्ण जी सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए पंडाल बनाते हैं। वहां प्रधान श्रोता के रूप में एक ब्राह्मण को बनाया जाता है और स्वयं कथा वक्ता के रूप में कथा सुना रहे थे। तभी प्रथम दिन धुंधकारी आता है कि देखता है कहीं मेरे लिए स्थान नहीं। तब उसे 7 गांठ की एक बांस दिखी, वो उसी में जाकर के छुप गया और जब कथा समाप्त हुई तो धुंधकारी वही 7 गांठ की बांस में से एक गांठ बहुत जोर की आवाज करते हुए फट गया। और दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, इसी प्रकार 7वें दिन भी यही हुआ। और 7वें दिन जैसे ही 7वां गांठ फटा कि धुंधकारी एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा, धन्य भागवती वार्ता प्रीति पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो अपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। यह धन्य है ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसने मुझ जैसे प्रेत को भी, प्रथम श्रेणी के प्रेत को भी तारने वाली है। और जो इसका 7 दिन तक पर कथा श्रवण कर लेता है उसको तो फिर क्या ही कहना, उसको तो परम धाम की ही प्राप्ति हो जाती है। तभी वहां भगवान के पार्षद आते हैं। तब गोकर्ण जी पूछते हैं, एक विमान लेकर आते हैं। तब गोकर्ण जी पूछते हैं, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपुत्पितः, श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते, फलवेदा कुतो जातः प्रभुवन्तु हरिप्रिया। इस कथा को तो सभी ने सुना है, सभी श्रोता बराबर हैं, फिर धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण से विभेदेन फल भेदो त्रिशंसितः, श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं। कि यह सब तो श्रवण करने का ही भेद है। कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोग तो मोबाइल में बिजी, कुछ तो कुछ करते रहते, कुछ यहाँ सुनते बाहर जाते भूल जाते थे। परंतु इस धुंधकारी ने यहाँ रह करके भी ध्यान से कथा श्रवण किया और जब इस कथा पंडाल से बाहर जाता तो ध्यान लगाकर उसका चिंतन करता था। यदि सभी श्रोताओं ने ध्यान से सुना होता इस कथा को तो सभी के लिए विमान आता। और इसके बाद गोकर्ण जी कहते हैं, आप सभी चिंता मत करिए, हम फिर से कथा प्रारंभ करेंगे। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने पुनः कथा प्रारंभ किया और सभी ने ध्यान पूर्वक उसे सुना तो सभी के लिए विमान आया। गोकर्ण जी के सहित सभी नगरवासी भी चले गए। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जी गुरु जी, राधे राधे। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी पूर्वी वक्तव्य कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। तैयारी भी बहुत बढ़िया है। ठाकुर जी की कृपा हमेशा बनी रहे। इसी प्रकार आप बढ़िया से तैयारी कर करके वक्तव्य प्रस्तुत करते रहें। बहुत अच्छा, जितने लोग भी हैं सभी बहुत पसंद है।